नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। आज बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, एनडीए के साथी ने बड़ा झटका दे दिया। झटका किस प्रदेश में मिला और किस राजनीतिक पार्टी ने दिया और उस पार्टी के मुखिया कौन है और बीजेपी पार्टी को क्यों दिया झटका, आपको हम ये सब बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की खबरें आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए। आपको बता दें जो कि बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। बिहार में 2025 का चुनाव है और चुनाव में बिहार बीजेपी को यानी एनडीए को बड़ा झटका दे दिया गया है। आपको बताते चलें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जी हां दोस्तों, ये वही पार्टी है जो रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जब दो फाड़ में बटे थे तो एक फाड़ उनके बेटे यानी चिराग पासवान के हाथ में आया था, तो वहीं दूसरी अगर बात करें तो पशुपति पारस जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो छोटे भाई थे, उनकी गुट का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिया गया था। अब जो एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, केंद्र में बड़े मंत्री थे पशुपति पारस, वो अब मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिए और साथ ही साथ अब वो एनडीए यानी बीजेपी का बिहार में साथ छोड़ दिए। बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए पशुपति पारस और उनकी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए का साथ छोड़ दिया। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी को दलित विरोधी तक करार दे दिया। अब जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं वो हैं पशुपति पारस, प्रिंस पासवान और सूरजभान। एक टाइम में बिहार में डॉन के नाम से मशहूर सूरजभान भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का तीसरा सबसे बड़ा चेहरा है। इसे कोई दुर्ला नहीं सकता है, क्योंकि जब ये पार्टी अलग हुई थी, दो फाड़ में हुई थी, तो उस टाइम में बताया जाता है जो कि सूरजभान का भी अहम रोल रहा था पशुपति पारस के साथ में मिलकर पार्टी को तोड़ने में। अब बीजेपी को बड़ा झटका बिहार में देते हुए दलित विरोधी तक करार दे दिया। वहीं पर अब पशुपति पारस का कहना है जो कि हम बीजेपी को करारा जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी किया है। साथ ही साथ दलित की बात भी बीजेपी अब बहुत कम कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब वो मंत्री थे, बड़े ओहदे पर थे, तो तब बीजेपी पार्टी दलित विरोधी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जब पशुपति पारस जी को कोई सीट नहीं दिया गया, उन्हें मंत्रालय नहीं दिया गया, तो बीजेपी पार्टी दलित विरोधी हो गया। उनका कहना है जो कि हम पूरे बिहार में घूम घूम कर बीजेपी को वोट ना करने का अपील करेंगे। साथ ही साथ हम ये बताने का कोशिश करेंगे कि कैसे दलितों पर बीजेपी पार्टी अत्याचार कर रहा है और दलित नेताओं को सताने की बीजेपी पार्टी कोशिश कर रही है। यानी आप बीजेपी पार्टी को वोट मत करिए, क्योंकि वो दलित विरोधी है। और अब ये कयास लगाया जा रहा है जो कि बिहार में दलित वोट बैंक की जो राजनीति है वो तेज हो चुका है, जहां पर आरजेडी अपने पाले में करने के लिए अलग अलग जातियों और जनजातियों का समारोह करवा रहे हैं, तो वहीं पर पशुपति पारस भी अब काफी ज्यादा राजनीतिक मीटिंग में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले ही पशुपति पारस और सूरजभान और प्रिंस पासवान एक मंच पर देखे गए थे, जहां पर उन्होंने राजनीतिक चुनावी समीकरणों का जो अप टू डेट था वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, जो आखिरकार आपको बिहार चुनाव में कैसे अपनी राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं या फिर उम्मीदवार हैं उनको कैसे जीत दिलाना है।
अगर आप बात करेंगे राजनीतिक समीकरणों का और दलित वोटों का, तो बिहार में एक ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कि दलित वोट का हेड हो। अगर आप बात करेंगे तो बिहार में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक बड़ा नाम है बिहार में, जिनका नाम है मुकेश सहनी, जो बिहार में अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं और अपनी एक अलग राजनीतिक समीकरणों के लिए वो जाने जाते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कभी उन्हें आरजेडी यानी तेजस्वी यादव से धोखा मिलता है तो कभी बीजेपी पार्टी उनके पीठ में चाकू भोंकने का काम करते हैं। लेकिन मुकेश सहनी कमजोर नहीं हुए, वो हल्के नहीं पड़े, वो अपने समाज को लेकर दिन रात एक्टिव रहे और अपनी बातों को, अपने समाज के मुद्दा को एनी टाइम उठाने का प्रयास किए, जिसका कारण अपने समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर अभी मुकेश सहनी को देखा जा रहा है। ये 2025 का जो चुनाव है, इनमें यह तय हो जाएगा जो बिहार दलित का सबसे बड़ा नेता कौन है, क्या मुकेश सहनी या फिर पशुपति पारस या चिराग पासवान या फिर जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे लालू प्रसाद यादव के सपुत्र तेजस्वी यादव, क्या अपने आप को इस बार राजनीतिक समीकरण में कड़ा और सटीक उतर पा रहे हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि उनके सामने जो बड़े धुरंधर हैं यानी नीतीश बाबू का बताया जा रहा है, जो कि तबीयत सही नहीं है। आपने काफी ज्यादा वीडियो में देखा होगा जो कि नीतीश बाबू कुछ अनपटे हरकत करते हुए नजर आते हैं, जिनसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है